guys, this is Prachita Banik and welcome to my channel. So today in this video we are going to discuss a new chapter, that is the chapter 11, class 8 science, that is force and pressure. So इस वीडियो में हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, पूरे चैप्टर को, लेकिन हम थोड़ा शॉर्टली करेंगे. वी विल नॉट रीड द होल पार्ट, द एक्टिविटीज़. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बट आई विल नॉट रीड बिकॉज इट कंज्यूम्स सो मच टाइम, राइट? ओके. सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा. अगर कोई डाउट बच जाए दैन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू वर न्यू इन माई चैनल दैन डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. सो लेट्स बिगिन. तो in this chapter we are going to learn about first force. What is force? Force होता क्या है? Now force is a push or a pull. तो see इधर एग्जाम्पल से दिए हैं, इधर एग्जाम्पल से दिए हुए हैं, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इधर एग्जाम्पल्स है, जैसे कि अगर आप एक बॉल को रोल करते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल में दिखा है, तो क्या होगा, वो कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाएगा. वो क्यों होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. देन जब गोल हम लोग देते हैं या फिर फुटबॉल जब किक करता है फुटबॉल को, देन व्हाट हैपन, द गोल कीपर ट्राई टू स्टॉप इट. तो वो जब स्टॉप करता है वो क्या लगा रहा है, कैसे वो स्टॉप कर रहा है, वो भी हम लोग जानेंगे. देन जब हॉकी स्टिक से बॉल को थ्रो करता है, वो कैसे उसको थ्रो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ना. सो दिस विल, हम लोग इसको भी जानेंगे. क्लियर? तो यही कुछ इंस्टेंसेस है जो दिए हुए हैं इधर, तो मैंने जो आपको बता दिया. नाउ फोर्स के बारे में आते हैं. अ पुल और ए पुश. फोर्स क्या होगा, एक धक्का होगा या फिर एक खिंचाव होगी. What do we mean by push? Push means we are not letting an object to come close to our body. हमें नहीं चाहिए वो ऑब्जेक्ट ताकि वो हमारे बॉडी के पास हो. We push someone, है ना. एंड अगर हम किसी को अपने पास लाने चाहते हैं तो then we pull something. क्लियर? एग्जाम्पल्स देती हूँ. अगर हमको वाटर चाहिए वेल से, what we do, we pull the rope of the what we call it, bucket of that is filled with the water. क्लियर? तो पुश समझ में आ गया, पुल समझ में आ गया. तो फोर्स क्या है? फोर्स यही है बेटा. फोर्स है द पुल, द पुश. यही है हमारा फोर्स. पिकिंग में क्या करते हैं हम लोग, उसको उठाते हैं, मतलब हम उसको अपने पास ला रहे हैं. ओपनिंग में भी ड्रॉयर का जो वो है वो खुल रहा है ना, वो हमारे पास आ रहा है. वी आर जस्ट पुलिंग इट. देन शटिंग, बंद कर रहे हैं हम उसको, पुश कर रहे हैं ताकि वो बंद हो जाए. किक कर रहे हैं, उसको दूर भेज रहे हैं. देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग द पुश. देन वी आर हिटिंग में भी पुश. लिफ्टिंग में अपने पास ला रहे हैं, क्योंकि तो वो क्या हो जाएगा, वो पुल हो जाएगा. फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, और सभी ये फोर्स में आते हैं. और ये फोर्स क्या है, एक पुल और एक पुश. क्लियर? तो व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ अ पुल और ए पुश. इतना आप याद रखिए, बस बहुत ही काफ़ी है. नाउ एक्टिविटी दिया हुआ है, हमें आइडेंटिफाई करना है हम इधर क्या कर रहे हैं. थोड़ा एक्टिविटी को कर लेते हैं, मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा करने में. नाउ देयर आर द वर्ड्स दैट आर गिवन and we have to say that is it a push or a pull. Sorry, here we have to say is it a push or a pull. Then we have to also write the type of action. Is it lifting, lowering, flying, picking, hitting. हम लोग अभी करेंगे. Now फर्स्ट में क्या है, ओपनिंग और शटिंग अ डोर. हम लोग ओपन कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग पुशिंग. Then we are pulling also, because in some door we pull to close it. Now और तो कुछ होगा नहीं, ये पुल और पुश ही होगा. ठीक है? तो इधर क्या है, दोनों में यस. like this you have to fill all this. and अगर आप लोगों, ये आपका होमवर्क रहा. ठीक है? अब मुझे बताना जिन लोगों ने किया है या फिर करेंगे. ठीक है? ओके. नाउ फोर्स
इन साइंस अ फोर्स इज़ अ पुल और अ पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैंने आपको कहा एक फोर्स पुश है या पुल है. ठीक है. ओके. नाउ force is due to the interaction due to force are due to an interaction. ये जो force है वो interaction के कारण हो रहा है. ठीक है. Now in the first paragraph or the first topics we find that a force is a pull or a push. Now we will find another definition for the force. तो इधर बोला है कि अगर आप एक कार के पीछे यूं ही खड़े रहते हो बिना इंटरेक्शन किए, टच किए, व्हाट विल हैपन? नो फोर्स विल बी गिवन दैन नो रिएक्शन. मीन्स कोई कुछ होगा ही नहीं, है ना, वो मूव नहीं करेगी. लेकिन व्हेन यू इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट दैट इज़ द कार स्टार्ट्स मूविंग. मीन्स यू आर गिविंग द फोर्स. So force can only be exerted when two objects are in interaction. ठीक है. ओके. नाउ दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करने पड़ते हैं फोर्स में. ये दोनों इंटरेक्ट करिए. नाउ आप मुझे बताओ कि कौन किसको पुश कर रहा है. ये भी इसको पुश कर रही है और ये भी इसको पुश कर रही है. सो द फोर्स इज कमिंग लाइक दिस. दोनों तरफ से फोर्स आ रही है. नाउ हेयर हम लोगों को तो ये पता ही है, हम बहुत बार करते हैं. तो नाउ आप बताइए कौन पुल कर रहा है, कौन पुश, मतलब कौन पुल कर रहा है किसको. तो दोनों को पुल कर रहे हैं. इन दिस सेम, ये भी पुल कर रहा है और ये भी पुल कर रहा है. सो विथ ऑल दिस एग्जाम्पल्स वी नो दैट an interaction of an object with the another object result in a force between the two objects. जैसे कि मैंने आपको कहा force can only happen due to an interaction. When two objects are interacting with each other, the force will occur. Clear? Okay. Now एक्सप्लोरिंग फोर्स. फोर्स को हम लोग अभी एक्सप्लोर करेंगे, उसका और खुलासा करेंगे. नाउ देखिए, इफ़ टू फोर्सेस आर कमिंग फ्रॉम द सेम साइड. इफ़ टू फोर्सेस, सी ये एक इंसान है और एक इंसान है, मतलब देर आर टू फोर्सेस दैट आर कमिंग फ्रॉम द सेम डायरेक्शन. सो व्हेन टू फोर्सेस आर कमिंग फ्रॉम द सेम डायरेक्शन, द नेट फोर्स मतलब वो फोर्स जिससे मूवमेंट होती है हमारी ऑब्जेक्ट की. नाउ ये जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का प्लस हो जाएगा. ठीक है. अगर मैं अपने हैंड से एक बॉटल को अपने साइड में, मतलब अपने से दूर कर रही हूँ, उसको सोचिए मैं ईस्ट से उसको पुश दे रही हूँ ताकि वो वेस्ट में थोड़ा चेंज हो जाए उसका मूवमेंट. देन आई एम गिविंग द अनदर फोर्स फ्रॉम द सेम डायरेक्शन, दैट इज़ द ईस्ट. सो व्हाट विल हैपन, मेरा जो फोर्स है वो एडअप हो जाएगा. एग्जाम्पल, अगर मैं अपने राइट हैंड से 16 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ और मैंने दूसरे हाथ से और 16 न्यूटन का फोर्स लगाया, व्हाट विल हैपन, 16 + 16 32. तो क्या हो जाएगा, 32 न्यूटन होगा हमारा नेट फोर्स. और जो वो बोतल था वो बहुत ज़्यादा हिल जाएगा. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत फोर्स लगाया, वो एडअप हो गया है. नाउ सो सेम, जब two forces are acting on an object from the different direction, the net force will be the difference. ठीक है. The net force will be the difference between the two forces. Clear? अगर मैं अपने राइट हैंड से एक बॉटल को पुश कर रही हूँ और दूसरे हैंड से अपने ऑपोजिट साइड से पुश कर रही हूँ 16 न्यूटन का, व्हाट विल हैपन, डिफरेंस. तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, अगर 16 न्यूटन ईस्ट से लगाया, 16 न्यूटन वेस्ट से लगाया, 0 मीन्स द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. द बॉटल दैट आई एम पुशिंग फ्रॉम द बोथ डायरेक्शन विल नॉट मूव. क्लियर? ओके. नाउ अगर हम मेरे राइट हैंड से 19 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो व्हाट विल हैपन, 19 - 16 दैट इज़ द व्हाट, 3 न्यूटन. 3 न्यूटन का फोर्स मैं लगाऊंगी.
जो एक्ट होगा मतलब ऑब्जेक्ट में, और वो क्या हो जाएगा, जिस साइड से मैं कम फोर्स लगा रही हूँ वो उस साइड में हिल जाएगा। क्लियर? तो यही है हमारा exploding force. So what is exploding force? So if two forces are acting on an object from the same direction, the net force will be the sum of the two forces, whereas if two forces are acting on an object from the opposite direction, then the net force will be the difference of the two forces. Clear? And very important thing कि हमारा जो फोर्स का जो SI यूनिट है वो है हमारा न्यूटन. रिमेंबर इट इज़ न्यूटन, दैट इज़ डिनोटेड एज N. ठीक है? ओके. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने 16 न्यूटन का फोर्स लगाया. अभी मैग्नीट्यूड को अभी समझेंगे हम लोग. सी 16 न्यूटन. हेयर न्यूटन इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स. ये जो 16 है वो हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड. क्लियर? ये हमारा 16 जो है वो हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड. तो नंबर हम लोग नहीं बोलते कि मैं तो 16 नंबर न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ. मैं बोलूँगी मैं 16 मैग्नीट्यूड न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ. ठीक है? मतलब नंबर को हम लोग, सिंपल सी बात है, नंबर को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं. क्लियर? ओके. देन फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मैं अभी छोटे से एकदम सिंपल तरीके से आपको बता देती हूँ वो क्या क्या कर पाता है. क्लियर? ओके. सी मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट, कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, bring an about a change in the shape, and it may cause all the effects. तो क्या क्या हो सकता है? ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, एक रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में ला सकता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज़ कर सकता है, देन डिक्रीज़ भी कर सकता है. हमारे जो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है. ठीक है? So these are some changes that are occurred due to the force. तो with this we have completed the force. force क्या है उसको हम लोगों ने समझ लिया है. Now types of force, हमें अभी types of force को समझना होगा. Now अभी मैं आपको सिंपल तरीके से छोटे से एकदम अच्छे से समझा देती हूँ. See, force are of two types, contact force एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है? तो आप नाम से ही समझ रहे हो कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो सकता है. सो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है व्हाट विल बी? कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, है ना. एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोज फोर्स which is exerted when two objects are not in contact with each other. क्लियर? नाउ कंटैक्ट फोर्स जो है हमारा उसका एग्जाम्पल्स दो है. एक है हमारा मस्कुलर फोर्स. ठीक है? एक है हमारा मस्कुलर फोर्स और एक है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन तो आप जानते ही होंगे, नहीं तो मैं आपको समझा दूँगी अभी अच्छे तरह से. हमारा और एक चैप्टर पढ़ा है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो फ्रिक्शन के बारे में ही है, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे. नाउ कंटैक्ट फोर्स में क्या क्या आता है? मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स. मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स. एग्जाम्पल, जब हम लोग वाटर वेल से लेते हैं we use our muscles to hold the bucket. तो हम लोग मसल्स यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो these force that is exerted by the muscles of our body is known as the muscular force. Friction. Now very important. See example ले लेती हूँ मैं. Okay. Now it is the surface. सरफेस में होता क्या है? ये एक टेबल मान लीजिए. सरफेस में बहुत ज़्यादा ऐसे इरेगुलरिटीज़ होते हैं. कोई भी सरफेस आजकल मतलब कोई भी सरफेस एकदम सीधा नहीं होता. अगर हुआ भी तो क्या होगा? उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा. क्लियर?
तो सभी सरफेसेस में इरेगुलरिटीज़ होती है, ठीक है। और सभी सरफेस में रिमेंबर, तो अगर मैं एक बॉल को इधर रखूँ, बॉल में भी क्या होगी हमारी, या बॉल में भी हमारी इरेगुलरिटीज़ होगी। तो हाउ इट विल बी लाइक दैट, मतलब ऐसा दिखता नहीं है, बॉल का जो इरेगुलरिटीज़ है बहुत कम होता है, लेकिन वो होता है। तो व्हाट विल हैपन व्हेन इट विल स्टार्ट मूविंग, द इरेगुलरिटीज़ विल गेट स्टक्ड हेयर। सो ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज़ ये जो बॉल है वो स्टॉप हो जाती है। तो सिंपल समझिए, जो फ्रिक्शन फोर्स है, what is friction force? Friction force is the force which opposes the motion of another object moving along the surface of an object. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है दूसरे सरफेस में, तो what will happen when it will start moving? There is a force that will oppose this. This force is known as the friction force. Clear? अच्छी तरह से मैंने आपको अभी समझा दिया। Now अभी हमारा आएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होता है। नाउ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारा 3 टाइप्स के। एक है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम कहते हैं न्यूटन ऑफ ग्रेविटी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड last one is magnetic force. Now what is magnetic force? Magnetic force is the force that is exerted by the exerted by the magnets. So magnets क्या होते हैं, देखिए मैग्नेट्स अगर पास में ना भी हो और अगर अनलाइक पोल्स मिल गए, जैसे कि नॉर्थ साउथ अगर एक साथ आ गए, तो वो अगर दूर भी रहे तो भी वो चिपक जाएंगे, ठीक है। एंड रिपल्शन विल ऑल्सो ऑकर इफ सेम पोल्स आर इन कॉन्टैक्ट, और थोड़ा पास पास है इसीलिए, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो रिपल्शन हो जाएगा, इधर पास होगा, ठीक है। इन दिस केस इट विल अट्रैक्ट, बट इन दिस केस इट विल रिपल। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है वो भी तो एक फोर्स है ना। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स द चार्ज और अनचार्ज बॉडी। एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। सोचिए कि एक हमारा पाइप, प्लास्टिक पाइप लटका दिया गया है, इट इज़ हैंग्ड। नाउ दूसरा हम लोगों ने प्लास्टिक लाया इसके सामने, और ये जो प्लास्टिक थी वो एक सिंथेटिक फाइबर में रब्ड की गई है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं, वो चार्ज हो चुकी है। तो ये जब इसके सामने जाएगा तो ये जो है वो इसके पास आ जाएगा, यही है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ना ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबको पता ही है ना। आइजैक न्यूटन ने ये डिस्कवर किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू ऑल द ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट। क्लियर? तो हम लोगों ने फोर्स को अच्छी तरह से समझ लिया है। नाउ प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज़ द फोर्स अप्लाइड by the area, मतलब how much force is given to an particular area is the pressure। मतलब the force giving that we are giving on an object per area is known as the force। एग्जाम्पल, अगर मैं 16 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ किसमें, 2 मीटर स्क्वायर एरिया में, तो व्हाट विल हैपन, डिवाइड करेंगे 8। तो और एक बात, प्रेशर का जो SI यूनिट है वो है पास्कल। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का प्रेशर बन जाएगा इस फॉर्मूला से 8 पास्कल का प्रेशर। तो यही है हमारा प्रेशर का पार्ट। नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स। ये जो लिक्विड्स है ना वो प्रेशर अपने सरफेस में देती है
एंड नीचे भी देती है। एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, नाउ लेट्स टेक अ बीकर, 2 बीकर्स। ओके, हमारी जो वाटर है वो हम लोगों ने अभी फिल करेंगे इधर। ओके, नाउ लेट्स फिल द बीकर्स विद द वाटर। अभी हमको बताना है कि ये जो लिक्विड्स है जो इतना तक फिल है वो कहाँ प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर हेयर द सरफेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, इधर प्रेशर एक्सर्ट करेगी एंड ऑल्सो इन द बॉटम ऑफ द बीकर। नाउ द ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑफ द वाटर विल बी ऑन द डाउन, मतलब इस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, इन दिस एरिया द प्रेशर विल बी वेरी हाई, हाई प्रेशर। इन दिस एरिया मीडियम, इन दिस लो प्रेशर। क्लियर? तो यही था हमारा प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स। नाउ गैस भी एक्सर्ट करती है प्रेशर। नाउ अगर हम लोग बलून का एग्जाम्पल ले तो बलून क्या करती है, बलून में गैस भरा जाता है। ठीक है, तो जब गैस भरा जाता है तो वो एक्सर्ट क्या करता है, प्रेशर अपना। सो द गैस exerts pressure along with the wall of the container or where it is contained. Clear? Now हम लोगों ने pressure exerted by the liquids and gases भी पढ़ लिया। Now हम लोगों को एक आसान सा चीज़ पढ़ना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, now atmospheric pressure is the pressure that is exerted by the atmosphere. Clear? Okay. सो सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर एक रबर सकर के एग्जाम्पल से समझाया गया है कि व्हाट हैपन, या सी इट इज़ वॉल एग्जाम्पल, इट इज़ अ वॉल। नाउ एक रबर स्टिकर एक रबर सकर इधर हम लोग लगा देते हैं, वो चिपक क्यों जाता है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कंस्टेंटली गिविंग प्रेशर टू इट। ऑल्सो हेयर इट इज़ वैक्यूम, है ना। तो प्रेशर तो इधर से आता रहेगा, इधर से थोड़ी आएगा। नो, इट विल नॉट कम फ्रॉम हेयर। दैट्स वाई द रबर सकर स्टिक्स ऑन द वॉल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दिस implies that atmosphere also exerts a pressure, है ना। So with this we have completed the whole chapter. ये डू यू नो फैक्ट है, आप पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो। इधर बोला गया है कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर डालता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए हेमिस्फेयर टू हेमिस्फेयर को जोड़ दिया गया है और अंदर का जो सारा गैस है वो निकाल दिया गया, मतलब अंदर में वैक्यूम हो गया है। ठीक है, बट ठीक है, एंड बहुत सारे फोर्स 8 फोर्स दोनों पार्ट में लगाए गए हैं ताकि इन हेमिस्फेयर्स को अलग किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कंस्टेंटली गिविंग अ प्रेशर टूवर्ड्स, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट मूविंग। तो यही सब कुछ था इस चैप्टर में। बहुत ही ईजी चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर था। तो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो दैन डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।